हेलो बच्चों, दिस इज एमडी सैनी और स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का मिशन नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो सेशन में आपके लिए जो बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं, जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या एएनएम का जो पहले प्रीलिम्स का 2023 में एग्जाम दे चुके, उनके लिए है जो उसके मेंस मुख्य प्रारंभिक परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग ने है जो नया विज्ञापन जारी किया है। और इस विज्ञापन की जो कब से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं मेन परीक्षा के लिए, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या एएनएम के लिए, कब तक लास्ट डेट रहेगी, इसके मेंस परीक्षा का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है कि कौन से टॉपिक से आपका पेपर आएगा, है ना, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, और ये जो ये भर्ती है जो कब कैसा क्या पूरा प्रोसेस अपन है जो इस वीडियो सेशन में चर्चा करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप उत्तर प्रदेश में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो जो बच्चे आज पहली बार चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि प्रत्येक अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही मिशन हाई नर्सिंग नोट्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें ताकि आपको वहां पर फ्री और पेड में स्टडी मटेरियल मिलता रहे। चलो देखो, भर्ती का विज्ञापन जारी किया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लखनऊ से। कब का, बिल्कुल रिसेंटली नोटिफिकेशन है। और भर्ती में देखो किसके लिए है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, यानी कि किसकी भर्ती है ये बच्चों, एएनएम की। या मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम है जो कि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि कब है, 14, यानी कि कल को ही आ गया था, 14 अक्टूबर को आ गया था। कब से प्रारंभ होगा, देखो आवेदन होना 28 अक्टूबर से, यानी कि आपका 13-14 दिन है। उसके बाद में आपका फॉर्म भरना शुरू होगा और लास्ट डेट कब तक है, 27/11 तक है। 27 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, आपके आवेदन का शुल्क जमा करवा सकते हैं। उसके बाद में कुछ अगर त्रुटि रह जाती है तो आप संशोधन कर सकते हैं 4 दिसंबर 2024 तक। अब एग्जाम तिथि का अपन तो इससे आइडिया अंदाजा लगा सकते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च 2025 तक एग्जाम डेट जाएगी। बहुत सारा समय आपके पास पढ़ने के लिए, है ना। तो अच्छे से तैयारी करें। क्या तैयारी करना है, क्या सिलेबस रहेगा, वो कंप्लीट चर्चा करेंगे अपन आगे चलकर। कौन इसमें आवेदन कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या जीएनएम कैंडिडेट्स भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, सब चर्चा करेंगे ना। तो अब देखो यहाँ पर नोटिफिकेशन बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही चीज अपन बात कर लेते हैं। यहाँ कुल पद कितना है, देखो 5272। कितने पद है मेरे प्यारे बच्चों, 5272। काफी सारे पद, 5272। दो आपको तो एक या दो पोस्ट चाहिए, एक पोस्ट चाहिए, दो क्यों, एक ही चाहिए। 5000 पोस्ट है, कम नहीं है, पोस्टों की संख्या, पदों की संख्या कम नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें आवेदन कौन कर सकता है, ये देखो आप, जो बच्चे इसके प्रीलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में जिन्होंने आवेदन जो सक्सेसफुली जो क्वालिफाई हुए, जो शॉर्टलिस्ट हुए और उनके स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी टेस्ट 2023 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइजेशन स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। अब देख लो, जिनके अगर नेगेटिव स्कोर है प्रीलिम्स में या 0 है तो वो तो एलिजिबल नहीं है, उससे ज्यादा स्कोर अगर आपके है तो आप एलिजिबल हो इस भर्ती विज्ञापन के लिए, इसके लिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, परंतु यह है कि जब तक आयोग इस तरह से जांच के अधीन अंडर, ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ लेनी है, वैसे ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो से। अब देखो आपको आवेदन कहां पर करना, सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टम आवेदन का, आपको uppsc.gov.in की वेबसाइट पर जाकर ही आवेदन करना है। ठीक है, चलो अब आगे करूं। आवेदन की प्रक्रिया सब यहाँ पर आसान है, वैसे आवेदन करना कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, ओपीसी, अब देखो जो आपने प्रीलिम्स एग्जाम दिया उसकी डिटेल्स आपको कैसे लेनी है, कैसे आपको वेरीफाई करना है कि मेरा है जो आपका है जो क्वालिफाई हुए हो या नहीं हुए हो प्रीलिम्स एग्जाम में। उसके लिए दो तरीके यहाँ पर इन्होंने बताए। फर्स्ट वन क्या है, आप अपनी व्यक्तिगत पर्सनल डिटेल्स के माध्यम से है जो वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो प्रीलिम्स क्लियर हुआ था या नहीं हुआ था। या सेकंड जो इन्होंने तरीका दिया है वो क्या है, वो क्या दिया है तरीका, लोग सेकंड तरीका जो इन्होंने दिया है वो है आप ओटीपी के माध्यम से अपनी डिटेल्स है वो वेरीफाई करके आगे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो और बाकी को इसमें खास डिटेल्स ये है कि आपको पूरा पढ़ते हुए ही आवेदन करना है, बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई है ना। और आवेदन शुल्क कोई खास नहीं है, 25 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं आयोग द्वारा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं इसमें कौन आवेदन कर सकता है, क्या इसका सिलेबस रहेगा। पोस्टों की अपन चर्चा कर चुके हैं, टोटल 5272 पोस्ट है ऑल पूरे यूपी में। ठीक है, आपके लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या एएनएम की।
अब देखो मैं बात करूं कि सर इसमें कौन आवेदन कर सकता है। आपको ईडब्ल्यूएस वगैरह को सबको रिजर्वेशन मिलेगा, जो भी यूपी गवर्नमेंट का वो है। चलो ठीक है, अब देखो कौन इसमें आवेदन कर सकता है वो देखते हैं अपन। यहाँ पर देखो एक तो उसका 10वीं पास हो रखा हो, कहाँ से, यूपी बोर्ड से, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से, या फिर उसका जो क्या है सहायक नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि एनएम का उसका प्रशिक्षण हो रखा हो 1.5 या 2 वर्ष का, तो वो आवेदन कर सकता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एनएम कैंडिडेट इसमें कर सकते हैं। जीएनएम कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल, ये जीएनएम कैंडिडेट्स आवेदन नहीं कर सकते। साथ ही एनएम कैंडिडेट का भी उत्तर प्रदेश से नर्स एंड मिडवाइफ काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। चलो आप आवेदन कर सकते हो, आवेदन तिथि हो गई। अब देखो अब और बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। सिलेबस क्या रहने वाला, कौन से टॉपिक से, कौन से विषयों से, सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पेपर आपका आएगा या बनेगा, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, एक देखो पूरी चर्चा यहाँ करते हैं। 100 नंबर देखो आपका जो विषयगत प्रश्न है, नर्सिंग सिलेबस से आपके जो क्वेश्चन आएंगे जो आपने पढ़े हैं, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, है ना। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे का आपका समय मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 1/4 नेगेटिव मार्किंग यानी कि 25%। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके 4% अगर आपके गलत है, 4% अगर आपके गलत है तो इसका मतलब क्या है, आपका 1 मार्क्स आपका कट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। सर अब आपको हमारे को इसका सिलेबस बता दीजिएगा कि सिलेबस क्या है। ये सिलेबस देखिएगा, इनका ज्यादातर सिलेबस कहां से रहेगा, देखो सब सेंटर पीएससी सीएससी या फिर इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का मतलब नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हुए, या फिर कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि सामुदायिक जो संचारित रोग है उनके बारे में, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, या फिर डायरिया हुआ, टीबी हुआ, एड्स हुआ, इनके बारे में यहाँ से ही ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। या फिर पोषण न्यूट्रिशन हुआ, है ना, या फिर फर्स्ट एड से क्वेश्चन आएंगे। ऐसे टॉपिक से ही ज्यादातर आपका पेपर्स बनेगा। या फिर प्रेगनेंसी से संबंधित, प्रेगनेंसी में क्या डाइट, आयरन वगैरह की डाइट से हो गई, या फिर आयरन प्रोटीन वगैरह की, या फिर एएनसी से संबंधित डब्ल्यूएचओ के जो चेकअप्स वगैरह, प्रीनेटल जो विजिट्स है, उनके बारे में ज्यादातर आपके क्वेश्चन है जो देखने को मिलेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन ज्यादा डीपली नहीं रहेगा, इतना ही रहेगा। देखो पोषण से संबंधित 5 वर्ष तक बच्चों के लिए पोषण में एएनएम का योगदान, यही है जो क्वेश्चन। संक्रामक रोग हो गए, पूरे रोग यहाँ पर आ गए, देखो ना, तो यहीं से आपका ज्यादातर क्वेश्चन बनेगा। या फिर फीवर से संबंधित, देखो वाइटल साइंस से संबंधित, जिसमें क्या देगा, ज्वर, महत्वपूर्ण संकेत, तापमान, नाड़ी, श्वसन, रक्तचाप, यहां से आपके ज्यादातर क्वेश्चंस जो देखने को मिलेगा। प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता यानी कि फर्स्ट एड वगैरह। ठीक है, तो यही आपका सिलेबस रहेगा। सिर्फ आपने सिलेबस भी बता दिया, हमारे को ऐसी बुक्स बता दो जहां से पूरा मैटर कवर हो जाए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो देखो ये 2 बुक मेरे हाथ में हैं। ये बुक स्पेशली एनएम के लिए है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बनाई हुई है। मॉडल पेपर इसमें देखो 40 प्रैक्टिस मॉडल पेपर है, 10 एनएम के पुराने पेपर है, 10 स्टाफ नर्स के पुराने पेपर है। तो इस बुक से आप आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। जो बहनें माताएं एनएम के साथ साथ सीएचओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके एनएम एग्जाम में इसमें ज्यादा क्वेश्चन है थोड़े से, तो ये मिशन सीएचओ का हिंदी एडिशन भी आप ले सकते हैं। बाकी आपका मोस्ट ऑफ इसी बुक से जो सिलेक्शन हो जाएगा, इससे भी अगर आप तैयारी करते हैं तो 300-400 रुपये का बुकलेट है, आसानी से आपका पूरा सिलेबस है। ये कम्युनिटी वगैरह जो कम्युनिकेबल डिजीज, पोषण, न्यूट्रिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, सब सेंटर, पीएससी सीएससी, सब इस बुक में अच्छे से कवर किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलो अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलो फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।